वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का सेकंड लेसन अ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय एजी गार्डनर। ये एजी गार्डनर ने कंपोज किया है। इनका जन्म हुआ था 1865 में, इनकी डेथ हुई थी 1946 में। अ फेलो ट्रैवलर, एक फेलो सह, ट्रैवलर यात्री, एक सह यात्री। तो सबसे पहले मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बता देता हूँ ताकि पढ़ाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और वैसे भी कहानी जब एक बार सुनी हुई होती है तो अच्छा समझ में आता है। राइटर एजी गार्डनर बाई ट्रेन यात्रा कर रहे थे, तो धीरे धीरे रेलगाड़ी थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। और जब ये चलना शुरू हुई थी तो बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी, वहाँ पर सही से बैठने की जगह भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी तो एक एक या दो दो करके यात्री उतर जाते थे, तो धीरे धीरे ट्रेन खाली होती गई। एक समय ऐसा आ गया जैसे ही इन्होंने लंदन का भाग को छोड़ा और आगे बढ़े तो पता चला ट्रेन काफ़ी खाली हो गई। एक कंडीशन ऐसी आई, जब ट्रेन के जो डब्बे होते हैं अलग अलग, तो एक डिब्बे में केवल राइटर रह गया। अब राइटर के दिमाग में थोड़ी खुरापात आती है, नोटीपन आता है, नोटीपन। वो सोचता है अब ट्रेन के डिब्बे में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अब लेखक सोचता है मैं चाहूँ तो नाचूं, मैं चाहूँ तो गाना गाऊं, मैं चाहूँ तो कांच की गोलियों से कंचों से खेलूं, और मैं चाहूँ तो गाना गाऊं, जोर जोर से गाऊं, मैं चाहूँ तो खिड़की खोलूं, चाहे तो खिड़की बंद कर दूं, और मेरी इच्छा हो तो दोनों खिड़कियां खोलूं, दोनों खिड़कियां बंद कर दूं, और मैं चाहूँ तो खिड़कियां खोलता रहूं, बंद करता रहूं। अजीब सी उसकी वो इच्छा होती है। वैसे सोचता है अब तो डिब्बे में मैं अकेला हूँ, तो इस तरह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट इनमें से वो कोई भी काम नहीं करता है। क्या करता है, एक कोने में जाकर बैठ जाता है, एक न्यूज़पेपर लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है। व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर पढ़ते समय एक मच्छर आया और सबसे पहले उसकी नाक पर बैठा। एक क्वेश्चन भी आता है कि हु वाज द फेलो ट्रेवलर ऑफ द ऑथर, वेयर डिड इट सिट, यानी वेयर डिड इट सिट, ये कहाँ बैठा, लेखक का सहयात्री कौन था, वह कहाँ बैठा। तो आंसर हो जाएगा द मॉस्किटो वाज द फेलो ट्रेवलर ऑफ द ऑथर, इट सैट ऑन हिज नोज, के लेखक का सहयात्री मच्छर था और ये उसकी नाक पर बैठा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी कहानी आगे बढ़ती है। लेखक क्या करता है, मच्छर को उड़ा देता है और मच्छर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद मच्छर फिर आता है और लेखक उसे फिर उड़ा देता है। ये क्रम चलता रहता है। तो लेखक भाई वैसे तो बहुत साइलेंट था, अब हो गया वायलेंट। फिर क्या हुआ, तो उसे गुस्सा आया। अब उसने सोच लिया ये मच्छर मानेगा नहीं, बिकॉज 2-3 बार तो उसने उसे वार्निंग दे दी बट वो माना ही नहीं। फिर क्या हुआ, अब उसने सोच लिया भाई मच्छर छोटा है, इरादा बड़ा है, तो क्यों ना इसे टपका दूं। मतलब उसने सोचा आज मच्छर को उड़ा देता हूँ उसे। वो उड़ाना नहीं है कि वैसे उड़ा दिया उड़ गया, उसका मतलब मच्छर को मार देता हूँ मैं। अब क्या हुआ, उसने अखबार रखा एक तरफ, इरादे रखे एक तरफ, डट गया मच्छर पे। तो मच्छर का उसने पीछा किया कमरे में, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर। मच्छर क्या करता था, एकदम पहुंच जाता ऊपर छत के, मतलब सीलिंग, छत के पास में वहाँ लालटेन थी, लैंप, उसके चारों घूमना शुरू कर दिया। लेखक परेशान, वो कैसे उड़ थोड़ी जाता ऊपर वो। फिर क्या हुआ, फिर मच्छर आया, फिर उसने परेशान किया, फिर उसने पीछा किया। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती गई, लेकिन लेखक मच्छर को मारने में सफल नहीं हो पाया। आफ्टर सम टाइम उसने ये डिसाइड कर लिया। अचानक उसके माइंड में थोड़ी फीलिंग्स आई कि ये मेरा सहयात्री है। सहयात्री कैसे बोलते हैं, साथ में यात्रा करता है। तो उसके साथ में रेलगाड़ी के डिब्बे में यात्रा करने वाला दूसरा कोई था नहीं एक्सेप्ट द मॉस्किटो, सिवाय मच्छर के। अब उसने क्या किया, वो बोला, थोड़ी देर उसने कन्वर्सेशन किया कि ये बताइए सहयात्री है मेरा, ये बिना टिकट के यात्रा कर रहा है, इसके पास कोई राशन कार्ड नहीं है,
और न इसने टिकट लिया है। ये सारी बातें करने के बाद में सडनली उसके माइंड में आता है कि उन्हें इससे मित्रता कर ली जाए। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं है, इस समय भले ही मैं अपने आप को जज मानता है उस टाइम के लिए वो, तो कहता है भले ही मैं यहाँ पे इसमें एक जज हूँ, बट मैं इसे क्षमा करता हूँ और इसकी सज़ा जो मैंने दी थी जान से मारने की, वह सज़ा स्थगित करता हूँ। तो ये थी थोड़ी कहानी। लास्ट में क्या हुआ, लेखक का जो जहाँ जा रहा था वो डेस्टिनेशन मंजिल जहाँ भी स्टेशन था वो आने वाला था। अब जब रेलगाड़ी रुकी तो लेखक अपने डिब्बे से बाहर निकला और छड़ी हाथ में ली, कोट हाथ में लिया और बाहर चल दिया। तब उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा वही मच्छर उसी लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। तो फ्रेंड्स ये थी कहानी इसकी। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं लेसन। अ फेलो ट्रेवलर। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गोट इनटू द कैरेज फर्स्ट। आई मैं डू नॉट नो नहीं जानता हूँ, विच कौन या किसने, ऑफ अस हम में से, गोट इनटू प्रवेश किया, द कैरेज फर्स्ट रेलगाड़ी के डिब्बे में। मैं ये नहीं जानता हूँ कि हम दोनों में से किसने पहले रेलगाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। यहाँ पर विच दिया हुआ है, वट यहाँ पर आना चाहिए था हु। तो यही तो होता कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि रेलगाड़ी के डिब्बे में हम दोनों में से किसने या कौन प्रवेश कर चुका था। वट यहाँ पर जब दो मतलब दो सब्जेक्ट दिए हों, दो में से किसी एक का चुनाव करना हो तो हु का प्रयोग ना करके विच का प्रयोग करते हैं। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वाज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। इंडीड वास्तव में, आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था, ही वाज वह था, इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, इन द कैरेज रेलगाड़ी के डिब्बे में, एट ऑल फॉर सम टाइम कुछ समय से। वास्तव में मैं नहीं जानता था कि वह कुछ समय से मेरे साथ रेलगाड़ी के डिब्बे में था। इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन, अ स्टॉपिंग ट्रेन, an infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of eternity. It was ये थी the last अंतिम ट्रेन रेलगाड़ी फ्रॉम से लंदन से टू अ मिडलैंड टाउन, मिडलैंड मध्य भाग, टाउन कस्बे के, ये कस्बे के लंदन से कस्बे के मध्य भाग तक या मिडलैंड टाउन तक एक अंतिम रेलगाड़ी थी। आ स्टॉपिंग ट्रेन एक रुकने वाली ट्रेन, रुकती तो सभी हैं, यहाँ पे बार बार रुकने वाली ट्रेन। एंड एक इन्फिनाइटली अनंत, लाइजरली सुस्त ट्रेन, एक अनंत सुस्त ट्रेन। वन एक ऑफ दोज ट्रेन्स उन ट्रेन्स में से एक ट्रेन, विच जो गिव देती हैं यू तुम्हें, एंड एक अंडरस्टैंडिंग समझदारी, ऑफ इटर्निटी अनंतता की। ये लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए अंतिम ट्रेन थी, एक बार बार रुकने वाली ट्रेन, एक अनंत सुस्त ट्रेन, उन ट्रेन में से एक ट्रेन जो तुम्हें अनंतता की समझदारी देती हैं। इट वाज टोलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, बट as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. It ये बात थी, टोलरेबली होता है पूरी तरह से यानी खचाखच, फुल भरी हुई, वेन जब, इट ये स्टार्टेड चलना शुरू हुई, जब ये रेलगाड़ी चलना शुरू हुई तो ये खचाखच भरी हुई थी। बट लेकिन जैसे ही भी हम स्टॉप रुके एट द सब अर्बन स्टेशंस, उपनगरीय स्टेशंस पर, द ट्रेवलर्स यात्री, अलाइटेड उतर गए, इन बंस एक एक करके, एंड टोज दो दो करके, एंड बाय द टाइम समय अनुसार, भी हमने हैड लेफ्ट छोड़ दिया था, द आउटर बाहरी रिंग क्षेत्र ऑफ लंदन का, बेहिंड इसके पीछे, आई बाज एलोन मैं अकेला था, और रेदर या कुछ, आई थॉट मैंने सोचा, आई बाज एलोन मैं अकेला था। ये खचाखच भरी हुई थी
यह पूर्ण रूप से भरी हुई थी जब ये चलना प्रारंभ हुई, लेकिन जैसे ही हम उपनगरीय स्टेशन पर रुके, यात्री एक एक करके या दो दो करके उतर गए और समय अनुसार हमने लंदन का बाहरी क्षेत्र छोड़ दिया। इसके पीछे मैं अकेला था या मैंने सोचा कि मैं अकेला था। ये थी फर्स्ट पैसेज। सेकंड पैसेज, देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। देयर इज है अ प्लीजेंट सेंस, एक आनंद की भावना, ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की, अबाउट बारे में, बीइंग होने की, अलोन अकेले, इन अ कैरेज एक डिब्बे में, मीन्स रेलगाड़ी के डिब्बे में, दैट जो इज है, जॉल्टिंग होता है मतलब धक्का मुक्की होना, नॉइजली शोर शराबा, थ्रो से होकर द नाइट रात्रि में, शोर शराबा या टकराना। एक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने की बड़ी आनंद की भावना होती है और जिस रात्रि से हम यात्रा कर रहे थे जो कि शोर शराबा भी हो रहा था। इट इज लिबर्टी एंड रेस्ट्रेंट अनरेस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। इट इज ये है लिबर्टी स्वतंत्रता, एंड और अनरेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट संयम और कह सकते हैं असंयम मतलब आज़ादी, इन अ वेरी बहुत, एग्रीएबल सहमतिपूर्ण, फॉर्म रूप, और ये एक सहमतिपूर्ण रूप की स्वतंत्रता या आज़ादी है, यानी पूर्ण रूप से आज़ादी है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन डू तुम कर सकते हो, एनीथिंग कुछ भी, यू लाइक जो तुम चाहो, तुम जो चाहो कुछ भी कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। यू कैन टॉक तुम बात कर सकते हो, टू योर सेल्फ अपने आप से, एज लाउड इतनी जोर से, एज यू प्लीज जितना तुम पसंद करो, एंड नो वन और कोई नहीं, विल हियर सुनेगा यू तुम्हें। तुम अपने आप से उतनी जोर से बात कर सकते हो जितनी चाहो और तुम्हें कोई व्यक्ति नहीं सुनेगा, मतलब तुम अपने आप से उतनी जोर से बात कर सकते हो जितना चाहो और तुम्हें कोई व्यक्ति भी नहीं सुन पाएगा। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम ट्रम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। यू कैन तुम, हैव दैट वह, आर्गुमेंट मीन्स वाद विवाद, आउट विद जॉन्स जॉन के साथ में, एंड रोल रोल निभा सकते हो, हिम उसके साथ, ट्रम्फेंटली विजय में, इन द डस्ट धूल में, विदाउट बिना, फियर डर के, ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक विद्रोह मतलब बदले का वार। तुम जॉन, जॉन क्या है, जॉन एक ऐसे ही काल्पनिक नाम दे दिया है इसमें, कोई मतलब राइटर का कहने का मतलब ये है कोई व्यक्ति जॉन, कि कोई व्यक्ति जॉन है उसके साथ तुम वाद विवाद कर सकते हो या उसके साथ कोई रोल निभा सकते हो और बिना किसी विद्रोह के या बिना किसी बदले के बार के तुम जीत सकते हो और अपनी विजय मान सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल हियर यू। यू कैन तुम स्टैंड खड़े हो सकते हो, ऑन योर अपने हेड सिर पर, एंड नो वन कोई नहीं है, विल सी यू तुम्हें देखने के लिए, तुम अपने सिर पर खड़े हो सकते हो और तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। यू कैन सिंग और डांस अ स्टेप, अ टू स्टेप और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस। यू तुम कैन सकते हो, सिंग गाना गा सकते हो और डांस नाच सकते हो, आ टू स्टेप एक स्टेप या दो स्टेप या एक दो ठुमका कह सकते हैं, और प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हो, और गोल्फ स्ट्रोक गोल्फ खेल खेलने की, स्ट्रोक प्रहार करना, और प्ले खेल सकते हो मार्बल्स कांच की गोलियों से, ऑन द फ्लोर फर्श पर, विदाउट बिना, लेट अनुमति के, और हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मीन्स बाधा, मीन्स तुम गा सकते हो, एक या दो स्टेप नाच सकते हो,
गोल्फ खेल खेलने का प्रयास कर सकते हो। फर्श पर बिना किसी अनुमति के या बाधा के खेल सकते हो, कांच की गोलियों से खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। यू तुम कैन सकते हो, ओपन खोल सकते हो, द विंडो खिड़की और शट या बंद कर सकते हो, इट इसे विदाउट बिना, प्रोवोकिंग होता है उत्तेजना करना या मतलब कहते नहीं प्रोवोक करना, उकसाना, अ प्रोटेस्ट विद्रोह के लिए। तुम खिड़की खोल सकते हो और इसे बिना किसी विरोध के उत्पन्न हुए बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ। यू तुम कैन सकते हो, ओपन खोल सकते हो, बोथ विंडोज दोनों खिड़कियां, और शट बंद कर सकते हो, बोथ दोनों। तुम दोनों खिड़कियां खोल सकते हो और दोनों बंद कर सकते हो। Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. Indeed, वास्तव में you can तुम go on, जब इस तरह से वर्ब होती है और लग गया प्रीपोजिशन ऑन तो इसका मतलब होता है लगातार कार्य होते रहना। ओपनिंग खोलते रहो, देम उन्हें, एंड शटिंग बंद करते रहो, देम उन्हें, एज अ शॉर्ट प्रकार ऑफ फेस्टिवल त्योहार ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का। वास्तव में तुम उन खिड़कियों को लगातार खोलना और लगातार बंद करना एक स्वतंत्रता के त्योहार की तरह कर सकते हो। मतलब वैसे लोग मनाते हैं होली दिवाली, और ये चाहता ये अपना अलग से त्योहार बना लेता है ये वाला। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। ये तुम कैन सकते हो, हैव एनी कॉर्नर कोई भी कोना, यू चूज तुम चुनते हो, एंड ट्राई प्रयास करते हो, ऑल ऑफ देम उन सभी में, टर्न मुड़ने का। तुम कोई भी कोना चुन सकते हो और उस कोने में अपनी मर्जी अनुसार घूम सकते हो, मुड़ सकते हो, टहल सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कजन्स एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA हरसेल। यू तुम कैन लाई लेट सकते हो, एट फुल लेंथ विस्तार से, ऑन द क्यूशियंस मतलब गद्दों पर, एंड एंजॉय आनंद ले सकते हो, द लग्जरी विलासता का, और ब्रेकिंग तोड़ने का, द रेगुलेशंस नियमों को, एंड पॉसिबली संभवतः द हार्ट हृदय ऑफ DORA हिमसेल्फ स्वयं। तुम गद्दों पर पूरी लंबाई के साथ लेट सकते हो और विलासता का आनंद ले सकते हो, मतलब संभवतः नियमों को तोड़कर विलासता का आनंद ले सकते हो, और तुम DORA का हृदय तोड़ सकते हो। ओनली केवल DORA यानी डोरा विल नॉट नो नहीं जानेगा, दैट की हर हार्ट इज ब्रोकन उसका हृदय टूट चुका है। केवल डोरा इस बात को नहीं जान पाएगा कि उसका हृदय टूट गया है। यू हैव एस्केप तुम बच चुके हो, एवं DORA यहाँ तक कि DORA से, यहाँ तक कि तुम DORA से भी बच चुके हो। अब दिमाग में आता होगा ये डोरा क्या है? ये डोरा धागा तो है नहीं, ना धागा ना सुतरी है ना बम्ब है। इसका मतलब ये हुआ D फॉर डिफेंस, O फॉर ऑफ, R फॉर रील्म, A फॉर एक्ट। डिफेंस ऑफ द रील्म एक्ट। डिफेंस होता है सुरक्षा, ऑफ की, रील्म राज्य, एक्ट कार्य, राज्य के कार्यों की सुरक्षा। मतलब ये हुआ राज्य के कार्यों की सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और लेखक उन नियमों को तोड़ सकता है, तो ये कहा गया है डोरा का हृदय तोड़ना। इसका मतलब हुआ DORA के नियमों को तोड़ना। तो ये था लेसन, यहाँ तक पढ़ा दिया। नेक्स्ट पैसेज से कल स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।